सर अच्छी हैबिट्स खुद के अंदर कैसे डालें? मैंने कहा ना, जब पेपर वर्क करते हो ना आप, जी। तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ गलत हो। सेकंड क्या है कि जब भी आपको अपने आप को जज करना है, एनालाइज करना है, आप हमेशा ना दूसरों से पूछो। यू शुड बी वेलकमिंग फॉर फॉर द क्रिटिसिजम्स। ओके। कोई अगर आपको बोलता है कि यार निखिल तुम्हारे अंदर नहीं है, ये बुराई है, तुमने ये हाथ मटकाते हुए गलत है, या तुम इस तरह से बात करते हुए गलत है, या तुम जो कपड़े पहनते हो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो यू शुड बी वेलकम फॉर दोज थिंग्स। लोग यार रिजेक्ट हो जाते हैं, यार तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया यार, मैं तो अच्छे कपड़े पहनता हूँ। जो तारीफ करते हैं उनको अपना दोस्त बना लेते हैं, और जो ऐसा कुछ बोलते हैं और जो तारीफ कर रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं वो दे वांट टू इम्प्रेस यू, कुछ उनसे काम निकलवाना होगा, आपसे कुछ होगा, तो तारीफ करते हैं। जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, हम हमेशा ना उनसे अगेंस्ट हो जाते हैं, जबकि आपके असल दोस्त वही है जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन सर कई लोगों का काम ही यही है कि वो क्रिटिसाइज ही करते हैं हमें गिराने के लिए। तो ऐसे लोगों से दोस्ती करो। अच्छा। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपका इंसल्ट करते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। असल में ना देखो, मैं अगर आपको गलत बोलूंगा तो कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए मेरे पास। हाँ। आपने अगर 2 रुपए की चोरी करी है तो मैं 200 की चोरी बोल सकता हूँ जी। लेकिन 2 रुपए की चोरी आपने करी होगी तो ही मैं बोल पाऊंगा। राइट। तो जो बढ़ा चढ़ा की बातें बता रहे हैं जी। वो आपको ये तो पता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो उस तभी तो वो बोल रहे हैं। कोई भी आदमी बिना बेस के कुछ नहीं बोलता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप बदसूरत हो, जी। तो कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा बदसूरती का जो देख के उसने मुझे बदसूरत बोला है। बिना बात के तो कोई नहीं बोल सकता। कोई ना कोई तो तो पॉइंट चाहिए। आप ना जब वेलकमिंग रहोगे तो क्या होगा, आप सुधार कर सकते हो अपने आप में। और जब आप रिजिड रहोगे तो आप गलती कर रहे हो तो भी कोई आपको नहीं बताएगा आके। बिल्कुल। आप कल को अपने करियर में बड़ी मिस्टेक कर रहे होगे, आप रिलेशनशिप में कोई मिस्टेक कर रहे होगे, और आपका नेचर ऐसा है कि कोई आपको कुछ बोलता है तो आप चढ़ जाते उल्टा, तो आप कुएं में गिर रहे होगे, सामने वाला और धक्का दे देगा, जाने दो यार ये इसी लायक है। लेकिन अगर आप वेलकमिंग हो तो आपके आस पड़ोस के, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके बताएंगे कि यार निखिल ये नहीं करना है, गलत है। तो आपको वेलकमिंग रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए कि कोई आदमी आपको क्रिटिसाइज़ करे। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि यार आपकी ये आदतें ख़राब हैं, उनको बदलो, उनसे सर क्वेश्चंस करें कि मतलब अगर आपने ऐसा कहा तो मतलब किस बेस पे पूछो कहा, लोगों और से, समझने की पूछो, कोशिश करें। अपने घर वालों से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो। और कई बार मैं पूछता हूँ, लोगों को लगता है यार ये बड़ा अजीब आदमी है, क्या पूछ रहा है। मैं कैसे पूछते हैं सर? कई बार पूछता हूँ कि यार बताओ मुझे क्या सुधार करना है। क्या आपको कहीं कुछ लगता है कि कुछ अगर गुंजाइश है सुधार की, या मेरे नेचर में कुछ आपको कमी लगती है तो मैं उसको सुधारूँ। तो मैं अफ्रंट जाके लोगों को बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मुझे इंस्टाग्राम जब मैंने शुरू किया तो मैं लोगों को जाके पूछता था कि मुझे बताओ मेरे वीडियोस में क्या कमी है। मैं लोगों को दिखाता था, इसलिए नहीं कि आप मुझे लाइक करो या सब्सक्राइब करो, नहीं, मैं उनसे पूछता था उनका फीडबैक क्या है। देखो आपने अगर अच्छा कंटेंट बनाया है ना तो डेफिनेटली लोग उसको पसंद करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। लेकिन अगर आप उनको स्क्रीनशॉट भेज के या लिंक भेज के पीछे पढ़ोगे तो वो आपसे और कहेंगे यार क्या आदमी है यार, पीछे प्लीज पढ़ता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेकिन आप अगर फोकस सेंटर में अगर आपका काम है, जो मैं बोलता हूँ सेंटर में अगर आपका काम है, तो आप हमेशा ये सोचोगे मैं मेरे काम को अच्छा कैसे करूँ। और जब आपका फोकस आपका काम होगा ना तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जो भी आदतें आपकी हैं ना, वो आपकी आदतें आपको जो हासिल करना है, जो आपका अल्टीमेट गोल है, उसमें कितना अलाइन करती हैं, उसमें कितना उनका कंट्रीब्यूशन है। अगर आपकी आदतें कंट्रीब्यूट करने की जगह आपको और पीछे खींचती हैं जी। तो उन आदतों को आप बदलो। अगर आपको लगता है कि रात को 12-12 बजे तक सो रहे हो या 1 बजे तक सो रहे हो, उससे आपका जो अल्टीमेट गोल है वो अफेक्ट हो रहा है, तो उस आदत को आप बदलो। रात को अलार्म लगाओ, 11 बजे सोना है, 11 बजे अलार्म बजा, किसी भी स्थिति में हो तुरंत समेटो सारा कुछ, 10 मिनट के अंदर सोना है। तो वो आपको आदतें डालनी पड़ेंगी। आदतें कॉन्शियसनेस से डलती हैं। ओके। आदतों को सर फिर कंसिस्टेंट कैसे रहें, जैसे आपने कहा कुछ दिन कर लो, कंसिस्टेंट हो गया। ब्रश के लिए आपको कोई बोलता थोड़ी है, मोटिवेशन थोड़ी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आज संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखूंगा तो ब्रश करूंगा, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल। मोटिवेशन किस लिए चाहिए? मोटिवेशन चाहिए जगाने के लिए, जागे रहने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। आदत बना लो, उसको ठीक हो जाएगा। अपने आप होगा। रोज 11 बजे सोना है तो सोना है, वो आपकी आदत बन गई, डिसिप्लिन बन गया। उसमें फिर कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। रोज 5 बजे उठना है, आदत बन गई, कोई डिसिप्लिन नहीं चाहिए, उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। रोज अगर आपको घर में पूजा करनी है, दिया रखना है, उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जैसे सर आप कह रहे हैं 5 बजे उठना, तो बॉडी मानती नहीं है मतलब 5 बजे उठने के लिए,
उसको मतलब कैसे हैंडल करें? देखो, पहली चीज़ तो है प्रायोरिटीज़ आपकी कितनी आपके सर पे हावी हैं। ओके। अगर आपकी प्रायोरिटी सक्सेस है, आपकी प्रायोरिटी जो आप चाहते हो वो है, तो अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी। दूसरी, आपका जो शरीर है ना जी। ये शरीर परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चलता है, ना ठंड के हिसाब से चलता है। आपका शरीर चलता है आपके माइंड के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से। अगर आपको कभी सवेरे आपकी 4 बजे की फ्लाइट हो ना जी। और आपको 2 बजे निकलना हो, तो आप 2 घंटे सोने के बाद में आप 2 बजे उठने से पहले कम से कम 4 बार उठोगे। बिल्कुल सही है। उस समय आपकी नींद कहाँ जाती है? प्रायोरिटी। आपको रात को गर्लफ्रेंड से बात करनी हो तो रात 6 बजे तक सुबह बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे प्रायोरिटी है। तो मन आपका यही आपको आगे खींचता है, यही आपको ऊपर उठाता है। 5 बजने से 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले मेरी अपने आप नींद खुल जाती है। मुझे किसी को कोई अलार्म मैं हमेशा उठने के बाद में बंद करता हूँ। सही है। तो वो क्या है कि आपने अपने शरीर को वैसा बना लिया, अपनी आदतों को वैसा बना लिया। सेकंड, प्रायोरिटी बहुत वो करती हैं। स्टार्टिंग में वही काम आएगी। मेरे डिसिप्लिन है, मुझे रोज स्टूडियो आना है तो आना है, रिकॉर्ड करना है तो करना है। क्या होता है, क्या रिकॉर्ड होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सब बर्बाद हो जाएगी, कोई फर्क नहीं, मुझे 1% का मलाल नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आऊँगा नहीं तो वो मेरा डिसिप्लिन जो बिगड़ता है वो मुझे बड़ा डिस्टर्ब करता है। ओके। तो आपको अपने डिसिप्लिन पे काम करो ना, कि मुझे ये करना है तो करना है, बस फिर दुनिया किधर जा रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, सर्दी गर्मी, क्या कोई मेरे अगेंस्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, करना है तो करना है।